7 रंगों वाला सियार। घने सुरम्यवन जंगल में एक सियार रहता था। नाम था किरात। वह साधारण सियारों जैसा नहीं था। न तो वह बहुत तेज था, न ही बहुत ताकतवर, लेकिन उसके मन में एक गहरी कमी का भाव था। जब भी वह मोर को अपने पंख फैलाते देखता, तो उसे अपनी धूल भरी खाल से नफरत होने लगती। जब वह तोते की हरी चमक देखता, तो सोचता, काश मैं भी इतना सुंदर होता। धीरे धीरे यह हीन भावना उसके मन में जलन बन गई, और जलन लालच में बदलने लगी। अलग दिखने का लालच, सबका ध्यान पाने का लालच। एक दिन भोजन की तलाश में भटकते भटकते वह जंगल के किनारे बसे एक पुराने सुनसान रंगघर तक पहुंच गया। वहां मनुष्यों ने कपड़े रंगने के लिए बड़े बड़े कुंडों में रंग घोल रखे थे। लाल, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, नारंगी और सुनहरा। भागते भागते अचानक किरात फिसला और सीधे एक के बाद एक रंगों के कुंड में गिरता चला गया। किसी तरह बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर 7 रंगों में रंग चुका था। धूप पड़ते ही उसका शरीर चमकने लगा, जैसे कोई जादुई प्राणी हो। पहले तो वह डर गया, लेकिन जैसे ही उसने पानी में अपनी परछाई देखी, उसकी आंखें फैल गईं। वह खुद को पहचान ही नहीं पाया। उसकी धूल भरी खाल की जगह अब इंद्रधनुषी चमक थी। उसी पल उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा, तो जंगल वाले भी कैसे पहचानेंगे। यही सोचकर उसके भीतर छिपा लालच जाग उठा। उसने तय किया, अब वह साधारण सियार नहीं रहेगा, बल्कि कुछ और बनेगा। अगले दिन वह पूरे आत्मविश्वास से जंगल के बीच पहुंचा। सूरज की किरणें उसके शरीर पर पड़कर चमक रही थी। जानवर उसे देखते ही सहम गए। किसी ने ऐसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। मोर ने पंख समेट लिए, हिरण पीछे हट गए और बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। किरात ने गहरी आवाज में कहा कि वह आकाश लोक से भेजा गया विशेष दूत है, जिसे जंगल की रक्षा और व्यवस्था संभालने भेजा गया है। उसकी चमक और अनोखा रूप देखकर किसी ने उसकी बात पर संदेह नहीं किया। धीरे धीरे उसने जंगल पर अपना प्रभाव जमा लिया। उसने नियम बनाए, हर जानवर उसे भोजन का हिस्सा देगा, उसके विश्राम के समय कोई शोर नहीं करेगा, और बिना अनुमति कोई सभा नहीं होगी। जो जानवर पहले उसे तुच्छ समझते थे, अब उसके सामने सिर झुकाते थे। यह सम्मान नहीं था, भय था, लेकिन किरात उसे ही सम्मान समझ बैठा। उसके भीतर का अहंकार हर दिन और गहरा होता गया। कुछ ही दिनों में जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। जानवर डर के कारण खुलकर जी नहीं पा रहे थे। पक्षियों ने गीत गाना कम कर दिया, हिरण ने खुले मैदान में आना छोड़ दिया, और बंदरों की चंचलता गायब हो गई। जंगल में एक अजीब सन्नाटा छाने लगा, लेकिन किरात को यह सन्नाटा शांति लगता था। उसे लगता, देखो मेरे राज में कितना अनुशासन है। एक रात पूर्णिमा थी। चांदनी पूरे जंगल पर बिछी हुई थी। दूर कहीं सियारों का एक झुंड दहाड़ने लगा। वह आवाज किरात के भीतर कहीं गहराई तक उतर गई। वह आवाज उसकी असली पहचान थी, उसका स्वभाव, उसका जन्मसिद्ध स्वर। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जितना रोकता, भीतर उतना ही दबाव बढ़ता गया। अंततः वह भी चांद की ओर देखकर जोर से दहाड़ उठा। उसकी आवाज सुनते ही पास बैठे जानवर चौंक गए। उन्होंने ध्यान से देखा, यह तो वही सियारों वाली आवाज है। तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। बूंदें उसके शरीर पर गिरने लगी और रंग बहने लगे। लाल, नीला, पीला, सब धीरे धीरे धुलकर मिट्टी में मिल गए। कुछ ही पलों में उसका असली धूल भरा शरीर सामने था। सच सामने आते ही जंगल में खामोशी छा गई।
फिर फुसफुसाहटें शुरू हुईं। जानवरों की आंखों में भय नहीं, बल्कि ठगा जाने का भाव था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ चुके थे। किरात ने इधर उधर देखा, अब कोई सिर झुका नहीं रहा था, कोई भयभीत नहीं था। उसका बनाया हुआ झूठ उसी बारिश में बह चुका था। शर्म और भय से उसका सिर झुक गया। वह बिना कुछ बोले जंगल छोड़कर अंधेरे की ओर भाग गया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। वह दूर एक शांत घाटी में रहने लगा, जहां उसे रोज अपनी असली पहचान के साथ जीना पड़ता था। वहां कोई उसे विशेष नहीं मानता था, लेकिन कोई उससे डरता भी नहीं था। समय के साथ उसने एक गहरी बात समझी, सम्मान रंग, रूप या छल से नहीं मिलता, बल्कि स्वभाव और सत्य से मिलता है। जो पहचान उधार ली जाती है, वह पहली बारिश में धुल ही जाती है, और जो पहचान सच्चाई से बनती है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। शिक्षा, झूठी पहचान और दिखावे का सम्मान क्षणिक होता है। सच्ची पहचान ही स्थायी सम्मान दिलाती है।